नमस्कार दोस्तों, इंडियन बहुजन यूथ में आपका स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करते हैं महाराष्ट्र के भीमा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव भीमा कोरे गांव की। दोस्तों, आपने बहुत सी ऐतिहासिक फिल्में देखी होंगी और अपने भारतीय इतिहास में बहुत से युद्ध भी पढ़े होंगे, लेकिन दुनिया के इतिहास में एक ऐसा युद्ध न कभी किसी ने पढ़ा होगा न सोचा होगा, जिसमें 28,000 की फौज का सामना महज 500 महारों सैनिकों के साथ और जीत भी उन्हीं 500 महार शूरवीरों की होती है। ये युद्ध भीमा कोरेगांव का युद्ध के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारतीय जातिवादी इतिहास ने इस युद्ध और उन 500 महार शूर माओ की वीरता को दफना दिया था। इसका कारण कि वो 500 सैनिक जाति से अछूत और महार रेजिमेंट के सिपाही थे। दोस्तों, इतिहास गवाह है, दुनिया में जहां कहीं भी क्रांति हुई है वो सत्ता या सत्ता विरोधियों ने नहीं बल्कि हमेशा शोषित ने की है, और भारत में भी इस शोषित तबके ने हथियार उठाया है और सारा इतिहास बदल कर रख दिया है। चाहे झलकारी बाई हो या महार रेजिमेंट हो या फिर विद्रोह आक्रोश करने वाली फूलन देवी हो। फूलन देवी अगर दलित न होती तो आज विद्रोही महिलाओं में सबसे ऊपर होती और उनकी शौर्यगाथा किताबों में पढ़ाई जाती, लेकिन भारतीय जातिवादी समाज ने बहुजन विद्रोहियों को इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया है। इसी तरह बहुजनों के शूरवीरों का इतिहास महाराष्ट्र के कोरेगांव के अंतर्गत पूना जनपद में भीमा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव भीमा कोरेगांव था, जो पेशवाई शासकों के शासन में अछूतों पर अमानवीय अत्याचार का कहर था। पेशवाओं के शासनकाल में जिस रास्ते से सवर्ण जाते थे उस रास्ते से अछूतों को चलने की आज्ञा नहीं थी, ताकि अछूत की छाया से वह भ्रष्ट हो जाते थे। अछूत को अपनी कलाई व गले में काला धागा बांधना पड़ता था, ताकि भूल से सवर्ण स्पर्श कर न बैठे। पेशवाबाजी राव की आज्ञा थी कि अछूत कमर में झाड़ू व गले में मटका टांग कर चले, ताकि उनके पैरों के निशान मिट जाएं व अछूतों का थूक उनके पैरों रखने पर न लगे, वह सवर्ण हिंदू अपवित्र न हो। पेशवाओं के घोर अत्याचारों के कारण महारों ने अंदर ही अंदर गुस्सा बहुत व्याप्त था, जो पेशवाओं के जुल्म का बदला लेने के लिए मौके की तलाश में थे। महारों का स्वाभिमान जागा और वह अपने अत्याचारों का बदला लेने के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती हो गए। और 31 दिसंबर 1817 की रात थी। 25 मील पैदल चलकर 1 जनवरी 1818 को प्रातः 8 बजे भीमा नदी के किनारे जा पहुंचे। दूसरी तरफ पेशवाओं की 28,000 विशाल सेना, जिसमें 2,000 अजर सैनिक थे, जो नदी के दूसरे किनारे तक दूर दूर तक फैले हुए थे। 1 जनवरी 1818 को 9:30 बजे युद्ध शुरू हुआ। भूखे थके महार अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए बिजली की गति से, बल बुद्धि से, करो या मरो के संकल्प से व्यूह रचना द्वारा पेशवाओं की विशाल सेना के पीछे हटने को तैयार नहीं थे। महारों ने बड़ी ही कठोर शब्दों से अपने कैप्टन स्टैटन से कहा कि हम पेशवाओं से लड़कर ही मरेंगे, किंतु उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हम उन्हें पराजित किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। महार सेना अल्पमत होते हुए भी पेशवा सैनिकों पर तबाही मचा दी। महारों के इस विध्वंसी युद्ध में पेशवा सेना पीछे हटने लगी। 6:30 बजे तक महार सैनिक पेशवाओं को नदी के दूसरे किनारे खदेड़ते हुए पहुंच गए। पेशवा फौज मैदान छोड़कर भागने लगी। पेशवा सेनापति बापू गोखले भी मैदान छोड़कर भागते हुए महारों ने पकड़कर मार गिराया, और लगातार 12 घंटे तक लड़े गए युद्ध में महारों ने अपनी शूरवीरता के बल पर विजय हासिल कर ली। जुल्म करने वाले पेशवाओं के अत्याचारी शासन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के सम्मान में 1822 ईस्वी में अंग्रेजों ने भीमा नदी के किनारे काले पत्थरों का एक क्रांति स्तंभ निर्माण कराया, और उसमें लिखा कि महारों द्वारा यह जीत एक अद्भुत जीत है। 25 गज लंबे और 30 गज ऊंचे महार क्रांति स्तंभ में हर साल
1 जनवरी को देश की सेना अभिवादन करने जाती थी। युद्ध में शहीद हुए शूरवीर महार सैनिकों के नाम पर आज भी इस स्तंभ में अंकित है, जिसे देखने हर वर्ष 1 जनवरी को बाबा साहब अम्बेडकर अपने शहीद हुए पूर्वजों को श्रद्धार्पण करने कोरेगांव जाया करते थे। और आज भी इस पवित्र स्मारक को देखने पूरे देश के बहुजन समाज के लोग देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में अपने पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। पिछले वर्ष भीमा कोरेगांव युद्ध के 200 साल पूरे होने पर लाखों लोग पहुंचे थे। उन्हें रोकने के लिए कुछ मनुवादियों ने उनकी गाड़ियों पर तोड़फोड़ की तथा आग लगा दी थी, क्योंकि मनुवादी आज भी बहुजनों का इतिहास दबाना चाहते हैं, लेकिन बहुजन समाज की जागरूकता के चलते वो असफल हो रहे हैं। बहुजन समाज को चाहिए कि इस विजय स्तंभ को देखें और अपने महापुरुषों की ताकतवर इतिहास से सीख लें और मनुवादियों की गुलामी के विरुद्ध बगावत करें। तभी ये समाज अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस पाएगा और सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जिएगा। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।